वैसा लीजिए, अपना वीडियो खोल लें। अब लेफ्ट अप राइट डाउन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे अपनी टंग को 30 टाइम। अपोजिट। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने टंग के साथ हमने टंगी कर रहे हैं, पहले हम टंग को कंप्लीट करेंगे। टंग के साथ करेंगे विनीता जी अपना वीडियो खोल रहे हैं। पेट्रोल खत्म हो गया है गाड़ी के अंदर, इंजन खत्म हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गया। चलिए सीएनजी भरवा लेते हैं थोड़ा सा, देखते हैं दोबारा से किक मारते हैं। रिलैक्स। ये हम टंकी कर रहे हैं। टंकी लिए अब हम करते हैं, टंकी बस्ती है। अब हम जीप की हम नाली बनाएंगे, इससे करेंगे हम शीतकारी मानसिक काउंटिंग के साथ। रिलैक्स। इसके द्वारा क्या होता है, ये हमने शीतकारी करी, जो हमारे शरीर में गर्मी लग रही होती है, तो हमारे शरीर की गर्मी को ये दूर करता है। ठीक है, इसके द्वारा स्किन की प्रॉब्लम भी सही होती है। और जब मान लो कहीं पंखा नहीं है, हमें प्यास नहीं लगी, तो आप शीतकारी कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। अब हम टंकी दोबारा करेंगे। ओम जी आंटी जी, ओम सभी को। जी विनीता जी वैशाली जी अपना वीडियो कर लीजिए। 30 टाइम लेंगे। अपोजिट। रिलैक्स। अभी आपने नोट करा होगा, अभी हमने टंग के दबाया, जो हमने मसूड़ों की कर रहे थे अपने यहाँ की मसाज कर रहे थे, तो कितना जोर पड़ा हमारी स्किन पर, कितना खिंचाव पड़ रहा था। तो अब हम करेंगे शीतकारी। नहीं, अभी एक और करते हैं, टंग के द्वारा अपनी मसूड़ों की मसाज कर लेते हैं।
कितना जोर पड़ रहा है, कितना दर्द हो रहा है, आपने महसूस करा, जिसमें कि हर हफ्ते कर रहे हैं हम लोग, फिर भी हो रहा है। मतलब हमें शरीर को कितनी जरूरत है, क्योंकि हफ्ते में एक बार हो रहा है हमारा फेशियल, एक्सरसाइज तो डेली हो ही रही है, तो मतलब कितना एक हफ्ते में भी हमारा कितना टाइट हो जाता है। अब इसको करेंगे अपोजिट। हाँ जी सर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सिरोही जी अपना वीडियो खोल लें। अब हम अंदर की साइड से करेंगे मसूड़ों की मसाज, जैसे अभी बाहर को करा था, अब अंदर की साइड से करेंगे अपोजिट। रिलैक्स। अभी हमारे दांत ये सब हमने जो टंग का करना था, टंग का काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको एक बार बैठा दिया, बहुत हो गया, इसने बहुत मक्कारी कर ली। अब अपने दांतों को करेंगे हम। शीतली करा अभी हमने, अब करेंगे शीतकारी। ये भी हमें ठंडक देता है और दांतों का पारिया दूर करता है, दांतों की किसी तरह की प्रॉब्लम होती है वो सही करता है। तो करते हैं, देखो हम ये कर रहे हैं ना, ये हमारी देखो यहाँ पर भी मसल्स हो रही है ना, तो हमारी ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये सर्वाइकल वगैरह, जो इस कप पर भी हमारा असर पड़ रहा है। तो मतलब कर रहे हैं हम अपनी दांतों के लिए, और इसका असर यहाँ भी पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस एक बार लेंगे। once more again। अब हम मसूड़ों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देखना कितना जोर पड़ेगा, यहाँ पर कितना दर्द होगा। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस एक बार और लेंगे। अब हम मसूड़ों को एक बार इधर ले जाएंगे, एक बार इधर ले जाएंगे, 30 टाइम। रिलैक्स। इसका देखो आपने नोट करा होगा कितना जोर पड़ रहा है हमारे यहाँ पर, महसूस करा होगा आपने। हफ्ते में एक बार हो जा रही है तो ठीक है, इनफ है इतना ही, कोई बात नहीं। रोज हमारी योग हो जा रहा है, अब इस टाइम पर हमारा संडे के संडे हमारा फेशियल योग हो जा रहा है। अब हम करेंगे, जैसे कि हम अपने घर में तो खाना खाते ही सब, अकेले अकेले खाते हैं, आज हम अपने ग्रुप में खाना खाएंगे। चलिए करेंगे 30 टाइम। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस एक बार और। हमने अपनी टंकी करी, अपनी मसूड़ों की करी, अब हम करेंगे अपने फोटो की। फोटो को बंद करेंगे, दबाना नहीं है, सिर्फ बंद करना है।
रिलैक्स। 30 टाइम हो गया। अब इसी होठों से हम थोड़ा मुस्कुराएंगे आपस में एक दूसरे को देख कर, प्यारी प्यारी हंसी के साथ, ताकि आय हाय क्या बात है, हंसी तो पहले ही आ गई है। चलिए करते हैं, मुस्कुराएंगे 30 टाइम। रिलैक्स। चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक दूसरे को देख के थोड़ा सा मुंह चढ़ा लेते हैं। अभी मुस्कुरा लिए तो कभी कभी मुंह चढ़ा, अरे वाह, संगीता जी के तो बड़े बढ़िया बढ़िया मुंह। संगीता जी का बहुत बढ़िया बढ़िया मुंह चढ़ रहा है। चलिए रिलैक्स। चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम फिश पोज बनाएंगे। अब आप नोट करिएगा, जब हम फिश पोज बनाते हैं तो किसी के मतलब मसूड़ों के अंदर खून होता है, मवाद होती है, तो वो निकलेगी जरूर। नोट करिएगा, अगर है तो, अगर नहीं है तो निकलेगी नहीं, ठीक है। अब हमने ये भी कर लिया। अब हमारा रह गया है चेहरे के, मुंह के अंदर एक और रह गया होठों का। इसके दबार क्या होता है, जो हमारे होठों को, जो काफ़ी सांसों के होठ काले होते हैं और फटते हैं, ये हमारी इनएक्टिव मसल्स हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है। तो ये हमारे एक्टिव हो रही मसल, तो हमारे खून का दौरा बढ़ेगा, तो हमारे को जो प्रॉब्लम है होठों में, वो भी सही हो जाएगी। तो हम लेते हैं, मुंह में पानी भरेंगे, जैसे कि हमने पानी भर लिया है, हवा भर लिया है, उसको लेकर घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स, थोड़ी विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार और भरेंगे। once more again। अब हम अपने आप को तो मारते नहीं, आजकल मारने का जमाना है नहीं, तो हम अपने आप को खुद ही मारेंगे। मुंह में हवा भरेंगे। रिलैक्स, थोड़ी विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम अपने होठों में फूल जैसा हवा भरेंगे खुद से। जिसको मतलब फ्लैंक किस करनी है वो फ्लैंक किस कर लीजिए, जिसको बीड़ी पीनी है वो बीड़ी पी लिए, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। और जिसको अपने मुंह पे टेप लगाना है वो टेप लगा लीजिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमने अपनी होठों की कर ली, अपनी गाल की कर ली, अपने दांतों की कर ली। तो ये जो कि शीतली मैंने ठंडक के लिए बताई थी, शीतकारी भी ठंडक के लिए बताई थी। शीतली जो हम दांतों शीतकारी करी थी हमने, जो हमारे दांतों के पारी वगैरह के लिए बताई। एक चीज़ और दांतों के पारी के लिए आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और वो थोड़ा सा तेल, उसको सबको मिलाकर
लास्ट में जब आप सोते हो तो क्या करेगा करने का किसने उसको मिलाकर आपने पहले पेस्ट कर लिया, खाना वाना खा लिया, खाने के बाद जब सोने जाते हैं उसको अच्छे से मसूड़ों की मसाज करेंगे खूब अच्छे से ऊपर नीचे, और उसका जो थूक बन जाता है उसको हम अपने मुंह के अंदर रखेंगे। आधे घंटे तक रखिए, जब तक आप अपना घर का काम कर लीजिए, जो भी कुछ करना है वो कर लीजिए। करने के बाद लास्ट में सिर्फ थूक को फेंक के सोना है, खुला नहीं करना है और ना ही पानी पीना है। तो देखिएगा सुबह सुबह आपका कितना आपके जो दांतों की प्रॉब्लम है सारी सो गई। ठीक है, अब हमें करनी है, आते हैं हम नाक के पास। नाक के पास 3 उंगलियां रखेंगे और हम हाथों को करेंगे रब, पुश, टैपिंग। आगे बढ़ेंगे, करेंगे रब, पुश, टैपिंग। फिर आगे बढ़ेंगे, करेंगे रब, पुश, टैपिंग। फिर दोबारा से करेंगे रब, पुश, टैपिंग। फिर आगे बढ़ेंगे रब, पुश, टैपिंग, रब, पुश, टैपिंग। Once more again, करेंगे rub, push, tapping, rub, push, tapping, rub, push, tapping। ये हमारे यहाँ पे साइनस के पॉइंट होते हैं। साइनस के पॉइंट यहाँ पर भी होते हैं सारी उंगलियों में, और एक यहाँ पर भी होते हैं। इसके द्वारा हमारे साइनस की प्रॉब्लम सही होती है, जुकाम, खांसी, नजला, पुराना नजला, ये सारी चीज़ें सही होती है। अब हम इस साइड से करेंगे, करेंगे रब, पुश, टैपिंग। आगे बढ़ेंगे, करेंगे रब, पुश, टैपिंग। फिर आगे बढ़ेंगे, करेंगे रब, पुश, टैपिंग। वंस अगेन रब, पुश, टैपिंग, rub, push, tapping, rub, push, tapping। Once again, करेंगे rub, push, tapping, rub, push, tapping, rub, push, tapping। Once more again, rub, push, tapping, rub, push, tapping, rub, push, tapping। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब नाक की मसाज कर लेते हैं 30 टाइम। हल्के हल्के लेना है क्योंकि स्किन का मामला है चेहरे की। क्रीम ले लीजिएगा, आपके पास क्रीम लेके बैठे होगा आप। यही क्रीम से थोड़ा सा ऐसे करके ले लेंगे हम, ऐसे करके गोलाई में 2 3 आंखों के पास ऐसे करके। ये जो हम यहाँ पर गड्ढे के पास ले रहे हैं ना आंखों की, हमारी हड्डी उठी हुई है, तो ये हमारे आंखें यहाँ काले काले से हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, उस पर भी असर पड़ता। मोटे मोटे से हो जाते थोड़े से, उस पर भी असर पड़ेगा, और हमारी आंखों की रोशनी पर भी पड़ेगा सब। तो हम हल्के हल्के से करेंगे मसाज क्रीम के साथ ही। अपोजिट कर लेंगे। रिलैक्स। अब अपनी आंखों को ऐसे आईब्रो को ऊपर ले आएंगे, ऐसे करके क्रीम से कर लीजिएगा मसाज ऐसे। आईब्रो की शेप भी अच्छी हो रही है, आंखों के ऊपर भी असर पड़ा, सिर दर्द वगैरह दूर होता है इससे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम एक हाथ से 2 उंगली जो रिंग फिंगर है इसको ले जाएंगे ऊपर, और दूसरी उंगली नीचे है, करेंगे होल्ड, जैसे कि हम कजरा लगा रहे हैं उस शेप में। रिलैक्स,
अगेन, रिलैक्स, वंस मोर अगेन, रिलैक्स। इसके द्वारा जो हमारे यहाँ पर आंखों के पास जो हमारे सर्कल से हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, उसके लिए आएगी, साइड में ले जाएंगे। और आंखों के पास हमारा खून का दौरा भी हो रहा है, आंखों की रोशनी पे भी असर पड़ता है। रिलैक्स, अगेन, रिलैक्स, वंस मोर अगेन, रिलैक्स। अब सभी साधक अपनी ग्रीन लेके बैठे होंगे, तो फोरहेड के पास ले जाते हैं ऐसे करके। तो इनकी जो हमारे माथे पर लकीरें होती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, वो दूर होते हैं। हमारे जो सिर दर्द की समस्या दूर होती है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, मस्तिष्क तेज होता है। तो चलिए करेंगे। ऊपर नीचे ले जाएंगे। अब हाथों को ऐसे करेंगे, राउंड पॉज बनाएंगे। रिलैक्स, अगेन, रिलैक्स, अगेन। अब 3 उंगलियों को रखेंगे सामने, दबाएंगे अपने आगे चक्कर पर। अगेन, वंस अगेन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। देखो मैं भूल गई थी, तो वैशाली जी कर रही है, कौन कर रहा है ये? वेरी गुड। मैं तो भूल ही गई थी यहाँ की मसाज करना, रियल में मैं तो आगे बढ़ गई थी। वैशाली थी आगे जी। चलिए ठीक है, मैं भूल गई, याद करा दो, इन्होंने याद करा दिया, मैंने देख लिया। फिर देते हैं, करेंगे ऊपर। मैं रियल में भूल गई थी, यहाँ का आगे बढ़ गई थी ना। संगीता जी अपना वीडियो खोल लें। लो वही है मेरा नहीं, वीडियो। दूसरी संगीता है, आप नहीं। इधर से रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार और। अब कान के पास थोड़ा सा ले लेंगे, अपनी जो भी क्रीम है आपके पास, इस तरीके से करेंगे कान की मसाज। अब पूरे कान की ले लेते हैं, मसाज कर लेते हैं पूरे कान की। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को लेंगे ऐसे करके, करेंगे होल्ड। ये देखिए हमारी गर्दन पे असर पड़ रहा है ना पूरा, जो हमारे गर्दन में दर्द होता है सर्वाइकल का। रिलैक्स, करेंगे इस साइड, रिलैक्स, फिर करेंगे इस साइड, रिलैक्स, वंस मोर अगेन, रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम आइज की कर लेते हैं, समय का ध्यान रखते हुए, समय होते रह रहा है। आंखों को यहाँ पर करेंगे, पुश करेंगे हल्के से, ज्यादा जोर की नहीं। रिलैक्स,
रिलैक्स रिलैक्स। अब अपने हाथों से खोलेंगे, आपको घुमाएंगे 4 टाइम घुमाएंगे क्योंकि समय नहीं है ना। 1 क्लॉकवाइज, 2 3 4 अपोजिट, 1 2 3 4 ऊपर और नीचे, 1 2 3 4 राइट और लेफ्ट, 1 2 3 4 राइट अप लेफ्ट डाउन, 1 2 3 4 लेफ्ट अप राइट डाउन, 1 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। नेहा जी एक चीज और, आपकी मम्मी की आंखों में वो प्रॉब्लम है ना, तो वैसे तो बाजार में दवाई मिलती है, पर एक चीज मैं बता रही हूँ, आप बनाइएगा घर में, मैं तो बनाती हूँ, तो उसके लिए बता रही हूँ। आप थोड़ा सा मतलब जो सफेद प्याज तो अवेलेबल नहीं होता, सर्दियों में आता है, मैं तो जो नॉर्मल प्याज होता है उसी से बनाती हूँ। प्याज, अदरक और नींबू का रस और शहद, ये अच्छे से बिल्कुल सफाई से, आपको थोड़ा सा प्याज लेना, जरा सा कोशिश करना सफाई से करना बिल्कुल, क्योंकि आंखों में डालना ये चीजें, मेरे तो बहुत सारे बर्तन सज जाते हैं जब मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा एक साइड से लेना प्याज को, बिल्कुल एक फांक, जैसे एक फांक होती है संतरे की, इस टाइप से काटना, उसका रस निकाल लेना सफाई से छान कर, गंदा संदा नहीं, कोई कपड़ छन ले लेना। मैंने तो वो चटनी मंगा रखी है, चटनी मंगा रखी है बारीक वाली, बिल्कुल उसमें छान देती हूँ अच्छे से, उसका रस निकाल देती हूँ। आधी चम्मच ही बहुत रहेगा, आधी चम्मच, क्योंकि हमें ताज़ा ही यूज़ करना ना चीज़, बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम बन जाए, उतना ही शहद ले लेना है जितना हमारा रस निकाला है, उतना ही प्याज का रस हो गया, अदरक का रस हो गया, नींबू का रस हो गया, शहद हो गया, इन सबको अच्छे से मिलाना, आपको अच्छे से मिला के, आपके पास आई ड्रॉप होगी कोई पुरानी, उसको अच्छे से आपको साफ करने लेनी है, बॉयल कर लेना है, बॉयल करने के बाद उसकी सारी मात्रा अच्छे से मिलाकर, क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और उसको हम उसमें भर के रख लेंगे, और बहुत तेज होता है ये, और जब आप लगाओगे आंखों में डालोगे तो इतनी मिर्ची लगेगी, बहुत तेज मिर्ची लगती है, और लगाने के बाद डालोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमारे आंख में कितना कचरा हो रहा था, जैसे हम पोछा मारते हैं, डंडा मारते हैं, कहीं से रगड़ते हैं ना, तो वो कचरा निकलता है ना, सेम उसी तरीके से हमारी आंखों में से वो निकलेगा। तो ये घरेलू है, घर का तो शुद्ध हो गया, तो इसलिए बहुत कम मात्रा में बनाना है आपको, और थोड़ा सा ज़्यादा भी बन जाए तो उसे आप निकाल के रख लो, तो इसे पी लो, इसे पियोगे, खाने खाने के बाद पियोगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, खाना खाने से पहले पियोगे खाली पेट, तो वो आपके अंदर किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, वो आपके शरीर की ब्लॉकेज, यानी कि खाली एक ये तो हो गया, मैं तो खाली पेट भी ले लेती हूँ, खाने के बाद भी ले लेती हूँ, और शहद और नींबू का रस और शहद, इसको खाली पेट लेते हैं, शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की ब्लॉकेज होती है वो आपकी निकल जाती है, ठीक है। थोड़े से घरेलू नुस्खे भी बता देना चाहिए बीच बीच में। और दूसरा ये है कि आप आसन तो करती हो, मुझे मालूम है, एक चीज़ और बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे हम आसन करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को ये आप गाइड करोगे, क्योंकि आप तो करते हो, आपका मुझे मालूम है, कई कई शिफ्ट लेती हो आप, मेरे पास भी आती हो, और भी जो शिफ्ट है उधर भी जाती हो, तो आप दिन में कई बार लेती हो, तो आपके लिए नहीं, पर जो लोग नहीं करते उन्हें आपको गाइड करना है। आपका कुछ नहीं जा रहा, थोड़ा सा बोल रहे हो, बोलने में आपका ये है एक पुरुषार्थ हो जाएगा, दूसरों को गाइड करोगे, उसकी समस्याएं दूर होगी, चलो आपको वो दुआ नहीं जाएगा, अंदर से तो ऑटोमेटिक दुआ निकलेगी कि अरे इसने मुझे बताया, मेरी ये प्रॉब्लम सही होगी। तो हमारे शरीर में हम जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारे जो गंदगी होती है, पसीना होता है, वो जो निकल नहीं पाता, तो जम जाता है, तो वो हमारा गांठ का रूप ले लेता है, इसी तरह की वो जो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है, जो होती है इन्हीं वजह से होती है। तो हम लोगों को ये करना हमारे लिए, अब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे एक्सरसाइज करने के द्वारा हमारी डेड स्किन होती है हमारी, वो तो हमारी साफ हो ही जाती, क्यों हो जाती है, हमारा पसीना आता है, उसके थ्रू हमारी वो निकल जाती है। तो ये उन लोगों के लिए जो उन लोग नहीं करते, तो आप उन्हें गाइड करोगे, ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें बता देनी चाहिए। अब हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे थोड़ी सी आंखों की भी हो गई, अब हम गर्दन की कर लेते हैं, 4 टाइम करेंगे, समय नहीं है। 1 मैम 3 4 हेलो कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ सिरोही जी क्या बोल रहे हो? मैम, ये विनीता जी हैं, ये कैसा तत्व है, पता नहीं इनका माइक भी खुला हुआ है, तो कुछ कर रही है। हाँ हाँ, विनीता जी कौन है, आपकी है कुछ? नहीं नहीं, ये पता नहीं कैसे कर रही है, बहुत देर से माइक खुला हुआ है इनका। हाँ विनीता जी, आप कौन, कहाँ से हो? मैं मैं हूँ संबल से। अच्छा, ये सीनियर सिटीजन के ग्रुप से हो आप? हाँ वही। ओके ओके, चलिए ठीक है, वेलकम। चलिए करते हैं, ठीक है, मैं सांस अभी भरते तो हुए मैं जाएंगे, ऊपर गर्दन को ले जाएंगे, 1 2
3 4 रिलैक्स। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट शोल्डर पर, फिर सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, रिलैक्स। इस क्रिया को करेंगे 4 टाइम। 1 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे पीछे राइट बैक, फिर सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट बैक। इस क्रिया को करेंगे 1 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम ले जाएंगे सांस राइट साइड में जाएंगे ऊपर, फिर राइट साइड में जाएंगे नीचे। 1 2 3 4 रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन। 1 2 3 4 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। अब हमें क्या करना है, यू शेप में ले जाएंगे अपनी बदन को। 1 2 3 4 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। अब अपनी गर्दन को आगे और पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 रिलैक्स। अब राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। 1 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब गर्दन को इस शेप में ले जाएंगे। 1 2 3 4 रिलैक्स। अब इस शेप में ले जाएंगे गर्दन को। 1 2 3 4 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। अब हम जाते हैं, हमने अपनी चेहरे की सारी एक्सरसाइजें कर ली, अब हमने गर्दन की भी कर ली, साथ में अपने आईज की भी कर ली। अब हम आते हैं शोल्डर पर, तो भी समय का ध्यान रखना है, तो इस वजह से आगे की साइड में ले जाएंगे शोल्डर को ऐसे करके। जो हमारे फ्रोजन शोल्डर, थायराइड, सर्वाइकल, ये जो समस्याएं होती है, हम अपने चेहरे को तो सुंदर बना लिया, पर हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, चेहरे पर सारा हमारी सुंदरता भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि हमारे चेहरे पर ऐसे करके बैठेगी तो बेकार लगेगा ना। तो हमें इसलिए इसको भी करना है। 1 2 3 4। अब पीछे 1 2 3 4 रिलैक्स। अब इस शेप में ले जाएंगे अपनी गर्दन को, ठीक है। 1 देखने में नहीं लगेगा, देखने में लगेगा ऐसे ऐसे, पर वो अंडरस्टैंडिंग में आपको खुद पता चलेगा। 1 2 3 4 अपोजिट। 1 2 3 4। अब इसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 अपोजिट। 1 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। संगीता जी आपने, संगीता धामा जी अपनी शक्ल दिखा दीजिए एक बारी। ऊपर और नीचे ले जाएंगे शोल्डर को, सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे नीचे। 1 2 3 4 रिलैक्स, शरीर विश्राम। अब एक शोल्डर ऊपर एक शोल्डर नीचे। 1 2 3 4 रिलैक्स, शरीर विश्राम। वेरी गुड, थैंक यू संगीता जी, आपने वीडियो खोला उसके लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, ओके, इट्स ओके। चलिए अब हम ले जाते हैं अपने हाथों को। संगीता जी आप करते रहे, सभी साधक इस तरीके से मालूम ही है। संगीता जी आप सीनियर सिटीजन से है क्या? आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूटेड आपका, आप अपना म्यूट खोले। मैं बुलंदशहर से, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जी, कैसे हो गए? कहाँ से? बुलंदशहर से। अच्छा, तो आप ये अच्छा शगुन उत्तर से आए हो। हाँ जी शकुला मैम चलिए के ठीक है, ये साथ सेशन से। मेरा कई शिफ्टों में चलता है। एवरी जी संडे जी। को 4 o'clock और अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे, यही लिंक है सेम। और 11 बजे होता है एक, तो आप जिस टाइम जुड़ना चाहें। कभी काफ़ी लोगों की डिमांड है कि सुबह 6 बजे चालू करा जाए, तो देखते हैं, अभी कुछ दिनों में अभी ट्रेनिंग वगैरह हमारी चल रही है, तो हो सकता है हम 6 बजे भी चालू करें, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके मैम, तो थैंक यू। आप लिंक मेरा सेम है, लिंक चेंज नहीं होता है, आपको बता दिया जी मैंने। 1 ठीक है। 2 3 4 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम सांस भरेंगे, सांस भरते हुए लेंगे अपने शोल्डर को पीछे, सांस भरेंगे, सांस इस तरीके से 2
3 4। ये जो हमने एकदम से अपनी सांसों को ऐसे करके ऐसे करा है ना, ये हमारा फ्रोजन शोल्डर तो हो ही रहा है, सर्वाइकल भी ठीक हो रहा है, थायराइड भी ठीक हो रहा है, साथ में जो हमारे फेफड़े हमने फैलाए हैं, तो इसमें हमारे जो हमारे को दमा की सांस की प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है, खांसी दूर होती है, जैसे कि अभी विनीता जी को हो रही है। तो ये इसकी मात्रा आप बढ़ा दीजिए, इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, बहुत ईजी है। तो आप करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका जो बलगम जम रहा है ना वो निकल जाएगा, आपकी खांसी सही होगी। ठीक है, अब हम राइट अप लेफ्ट डाउन 1 2 3 4, रिलैक्स, अपोजिट 1 2 3 4, रिलैक्स, ऊपर और नीचे 1 2 3 4, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, एक बार और लेंगे। चलिए थोड़े से छोटे छोटे से नुस्खे बता देती, चाहे आज हमारे हाथों की मसाज और पैरों की ना हो, हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे क्योंकि समय भी हो रहा है। छोटी छोटी सी बातें बताना मालूम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग करते हैं, ये हमारे अपर पार्ट्स के प्राणायाम आसन हुए, अपर पार्ट्स की सूक्ष्म व्यायाम, मतलब जो हमने करे हैं फेशियल योगा के साथ साथ, और लोअर पार्ट के, ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम प्लस हमारे प्राणायाम, ये हमें 80% से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसका का। ये जो हमारा जो आसन होता है, जो हम आसन करते हैं, इससे हमें तो कितने परसेंट बचा, हमारा 20% बचा। ये तो इसके द्वारा तो हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, सिर्फ उसके लिए ये लचक के लिए होता है। बट आप इसका देखिएगा, अगर आप सुबह और शाम खाली प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम अपर पार्ट्स के और लोअर पार्ट के करेंगे, तो आप देखना आपके जो कंधे में दर्द, सर्वाइकल, आंखों में दर्द, सिर में दर्द, ये छोटे मोटे जितनी भी परेशानियां होती है आपकी कब में गायब हो जाएगी, वो पता भी नहीं चलेगी। आपको आसन नहीं आता है, नहीं आने दो, मत करिए। आसन नहीं आता, छोड़िए आसन को, कोई बात नहीं, सिर्फ आप यही दोनों टाइम करें, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम। तो चलिए आज मैं आपको फेशियल एक्सरसाइज तो कराई दी है, आपको थोड़ा सा यही सब बता देती हूँ और आपको प्राणायाम बता देती हूँ। तो वैसे भी मैंने सिर्फ दिन रख रखा है इसका फेशियल का, तो मेरा मोटिव यही है कि आपको थोड़े से आसनों के बारे में भी बताना, मेन मकसद यही है मेरा, कि कभी मैं मुद्राओं का ज्ञान दूंगी आपको, कभी एक्यूप्रेशर को पॉइंट को भी बताऊंगी। तो मल्टी अब मैंने लिख तो रखा है फेशियल का, और अब उसमें या तो चेंज करूंगी, देखूंगी। आप लोगों को तो खैर बताई दे रही हूँ, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये हमारी 5 एलिमेंट से बना है हमारा शरीर। ये हमारा जल है, ये हमारा पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि यानी कि सूर्य। तो कि आजकल मैं सुबह के सेशन लेती हूँ, उसमें भी डेली करा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, अभी इतना याद करा रही हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा करा रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं इसके बेनिफिट भी बताना चालू करूँगी। तो ये क्या दोबारा से बता रही, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, सूर्य। आपने देखा होगा, अभी हम कभी आसन करते हैं सभी ये इस तरीके से बैठते हैं, ये लगते हैं, ये क्या कहते हैं, ज्ञान मुद्रा। ठीक है, ये मुद्रा होती है। तो ये हमने जल, ये क्या होता है, ये हमारा अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ, ये हो गया हमारा कौन सी मुद्रा होगी, ज्ञान मुद्रा। और अगर इसको नीचे लगा लेते हैं तो ये कौन सी होगी हमारी, ये मैं करके दिखा रही हूँ, ऐसा ऐसा नहीं होता है, रखना हमें ऐसा होता है पोजीशन, ये तो मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ आपको। ये हमने नीचे लगा दी, ये हो गया। ये हमने सूर्य के साथ हमने मिला दिया, वायु मिला दी, तो ये क्या हो गया, वायु मुद्रा हो गई। और ये क्या हमारा पृथ्वी, ओ सॉरी आकाश, आकाश यानी कि बहुत बड़ा बड़ा सोचना, आकाश तत्व यानी कि हमारे अंदर हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारे अंदर एनर्जी के लिए, जो हमारे शरीर में कमजोरी सी महसूस होती है उसके लिए। तो ये मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ आपको, मेन ये प्रोसीजर ये। अब हम इसको ही नीचे ले लेते हैं, क्योंकि अब मुझे मालूम है आप लोग भूल जाओगे, तो सुबह के सेशन में मैं डेली बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। सुबह के दोनों सेशनों में मैं बता रही हूँ। ये हमारा हो गया शून्य मुद्रा, किसी चीज को कम करने के लिए। पृथ्वी तत्व मतलब हमारा ये आकाश तत्व हमारे शरीर में बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए। अभी और बेनिफिट बताऊंगी, बहुत सारे हैं, और अभी शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग अभी इतनी जल्दी आपको याद नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा ये पृथ्वी, पृथ्वी मुद्रा है, जो कि हमारा पालन पोषण करती पृथ्वी, सब तरह से सब कुछ है हमारी पृथ्वी। मतलब हमारे जैसे कि हमारे शरीर में हमें भूख लग रही है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी मुद्रा। तो ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है, ये पृथ्वी मुद्रा है। इसके द्वारा क्या होता है, जैसे कि हमारा हम बर्त रहे हैं, हमें भूख लग रही, कहीं अवेलेबल नहीं है, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, हम ये मुद्रा लगा लेंगे तो क्या हमारा को थोड़ी सी भूख में शांति मिल जाएगी। अगर इसी को हम नीचे ले लेते हैं,
इसी को नीचे ले लेते हैं। इसी चीज ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा, जैसे कि हमारे को कहीं हम शादी ब्याह में गए, हमको लग रही है सर्दी, हम अपने फैशन में तो जाते हैं, हमने स्लीव ब्लैक पहनी, सर्दी हो रही है और हमें पहनना नहीं है, साल भी नहीं होनी है, हमें स्वेटर भी नहीं होनी, क्योंकि हमें फैशन दिखाना है। हम लेडीज तो है ही ऐसी, ठीक है ना, हम ऐसी है, तो हमें अपना एटीट्यूड भी तो दिखाना है, तो हम अपने उसमें अपने गुमान में चले जाते हैं, और लग रही है हमें सर्दी, हमें दिखाना भी है, तो हम छुपकर थोड़ा सा ये सूर्य मुद्रा लगा सकते हैं। सूर्य मुद्रा लगाएंगे, थोड़ी सी हमें राहत मिलेगी सर्दी से। अब हम आ जाते हैं ये लास्ट में, हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे, हम कहते थे सर मैडम क्या है, मतलब ये क्या है, जल है, जल है, हमारे सुसु आ रही है, हमें निकालने जाना है, तो ठीक है, ये हमारा हो गया वरुण मुद्रा हो गया। अगर इसको हम नीचे कर लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जो हमारा जल बढ़ जाता है, तो इसको नीचे घटाने के लिए होता है, ऊपर संरखने के लिए होता है। अभी इसी चीज़ों में बहुत सारी हैं, तो अभी मैं आपको शाम के सेशन में तो फर्स्ट टाइम आया, तो सुबह के सेशन में तो मैं करा रही हूँ, दोनों सेशनों में डेली 5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं बताती हूँ। अभी इतना होने के बाद आगे और बताऊंगी, क्योंकि एक साथ, तो ये हमारा क्या हो गया, इंद्र मुद्रा भी कहते हैं इसे, वरुण मुद्रा भी कहते हैं। इसके द्वारा हमारे स्किन की प्रॉब्लम सही होती है, हमारे शरीर में शाइनिंग आती है, तो आप कुछ कर रहे हैं, ये यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। अब हमारे करवा चौथ का व्रत आता है, हमें भूख भी लग रही है, हमें प्यास भी लग रही है, हमें खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, तो आप ये दोनों मुद्राएं लगा लेंगे, तो ये क्या है, हमारे प्राण मुद्रा। ये दो लास्ट की उंगलियां हैं हमारी, क्या है, ये प्राण मुद्रा है। इस तरीके से ये देखिए, लास्ट की दो उंगलियां, एक पानी की हो गई और एक ये अन्न की हो गई, यानी कि पृथ्वी और जल और पृथ्वी को मिला के हम मिलाएंगे अग्नि से, यानी सूर्य से मिला लेंगे, तो ये प्राण मुद्रा होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दो मुद्रा हो गई। अभी आप हर संडे आए होंगे तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं सुबह, तो आपको अगर देखना है तो सुबह के सेक्शन में भी मैं कराती हूँ, डेली कराती हूँ ये चीज़ें, ताकि आपको याद हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद ही हमारी बीच की दो उंगलियां हैं, बीच की दो उंगलियां साइडों की छोड़ देते हैं, ये क्या, अपान मुद्रा, अपान मुद्रा। और इसके बाद ये हमारा वायु तत्व है, इसको हम नीचे लगा लेते हैं, तो अपान वायु मुद्रा हो गई। इसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में किसी तरह की हमको गैस आती है, गैस भर रही है, हमारे डकार आती है, तो उसके लिए है। और ये साथ में जैसे कि जिन लोगों को, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, लास्ट के टाइम पे इसको कराएं, उसे बीच में नहीं कराना, अगर उस टाइम पे करा दिया है, जैसे किसी की डिलीवरी नहीं हो रही है, मुश्किल हो रही, तो ये आप उस टाइम करा सकते हैं, बट उससे पहले नहीं करानी है, नहीं तो उससे पहले कराओगे तो आपको क्या है मालूम है क्या होना है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इतनी मुद्राएं करा ली है, अब इतना ही ना पे। अब हम आते हैं आंखों के लिए। आंखों के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था, ये है पॉइंट। आप जैसे कि अब मैं प्राणायाम कराती हूँ, तो आप उस टाइम ऐसे ऐसे करके ऐसे बैठ सकते हो, प्राणायाम करते हो, या आपको ऐसे करते हो, इस तरीके से करते हो, कपालभाति कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। उसके बाद ये आता है हमारा बीच में, दो उंगलियों के बीच में, ये क्या है हमारा, ये हमारा गुप्तांग है। यहाँ से हमारे शिशु की प्रॉब्लम होती है, हमारे गुप्तांगों में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, ईचिंग होती है, और भी गुप्तांगों से लेडीज और जेंट्सों को जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए। और जस्ट इसके नीचे आ जाता है हमारा, ये हमारे कमर में दर्द, फटे जा रही किसी कमर, ये एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, तो ये हमारे क्या है, कमर दर्द के लिए हो गया, ठीक है। और हमारा जो ये लास्ट में है, ये कान के दर्द के लिए। और थायराइड का पॉइंट आपको मालूम नहीं है, ये अगर आप कपालभाति करते हो तो आप ऐसे ऐसे करते रहो, तो ये जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो आधा आधा घंटे करे, जो नॉर्मल इंसान है वो 15-15 मिनट करे। और कोई बात नहीं, मैं हाथ पैरों की मसाज तो मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी बारीकियाँ बताना, मेरे बताने में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि भैया मेरे द्वारा आपको फ़ायदा मिलेगा, जो आप थोड़ी सी हल्की से आपके मन में से निकलेगी, उसने बताया मेरी ये समस्या दूर हुई, तो वो आपकी मुझे दुआ लगेगी, तो मेरे को इतना ही चाहिए। तो मैं भी चाहूँगी कि आप आगे भी किसी को ये सब बातें बताएं। अब ये हो गया हमारा, और साथ में हमारे यूट्रस से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम होती है, ये जो हमारे उसके पॉइंट यहाँ पर होते हैं, ये होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, और ये हमारी नाभि, मोस्टली लोगों की नाभि खिसक जाती है बिल्कुल बीचों बीच, ये नाभि का पॉइंट होता है, इसको करें। समझ नहीं आता है आपको, तो ये हमारा हाथ पूरा है ना, हमारा पूरा शरीर है, ये आपको एक बार पहले भी बताया था। ये हमारा उठा हुआ हिस्सा नाक है, नाक के नीचे क्या है, अपना आप भी आप अपने से कैसे बना सकते हो। नाक के नीचे क्या है, हमारा होठ है, नाक के जस्ट ऊपर क्या है, हमारे आँख है,
और ये जैसे कि किसी को नींद नहीं आती है, नींद के लिए अंगूठे के नीचे जो है ना, पीछे अंगूठे, ठीक अंगूठे के पीछे, ये इसको करेंगे आप। और भी ज़्यादा समस्या आपको नींद की, तो आप सारी उंगलियों के पीछे जो पॉइंट है, ये लास्ट की जड़ है, उसको दबाएं, तो आपको नींद अच्छे से आ जाएगी। ठीक है। और जैसे कि और सबसे पहले और भी कुछ नहीं मालूम है, आप कुछ नहीं करते, यही सारे पॉइंट आपके उसमें भी है। और ये सारे, ये तो हमारे पैर हैं, ये हमारे हाथ हैं, और ये जैसे कि हमारा नीचे आपके एक जोड़, दो जोड़, तीन जोड़ है। तो ये पहला जोड़ हमारा पंजे, ये टखना है, पंजे से ये जो हमारा नीचे का हिस्सा है, इससे नीचे का, तो हमारे उसके वहाँ पर कहीं दर्द हो रहा है, तो आप उससे पहले नीचे के पॉइंट। और हमारे पिंडलियों में दर्द हो रहा है, घुटने से लेके यहाँ तक हमारे दर्द हो रहा है, तो ये हमारा ये है, हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, ये ले लिया आपने। घुटने के ऊपर थाइस में दर्द हो रहा है हमारे, तो ये ऊपर हो गया। हमारे हिप्स में दर्द हो रहा है, तो हमारी ये हो गया, ये हमारे दोनों हिप है। ठीक है, इस तरीके से। आज के लिए इतना ही। तो अब हम थोड़े से, हम आपको 7 मिनट रह गए, थोड़ा से प्राणायाम के बारे में बता देती हूँ। कोई बात नहीं, मसाज हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, तो ये बताना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम सबसे पहले, हमें प्राणायाम में क्या करना होता है, भस्त्रिका करना होता है। तो प्राणायाम की मात्रा, जैसे कि हमने लिया सामने, ऐसा समझना है कि सामने एक एनर्जी का पेड़ लग रहा है, उसमें एनर्जी भरी है, ताकत भरी है, तो उसको हम सांस में, सांस भरेंगे, हमने एनर्जी ले ली और छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी है, तो हमें ये भाव रखना है कि अपने शरीर में से हमने नेगेटिविटी, हमने बीमारियों को निकाला। तो ये भाव के साथ हम करेंगे 4 टाइम, 6 टाइम ऊपर। सेम यही प्रोसेस, भाव सिर्फ आपको ये रखना है जो मैंने बोला है, कि हम जब सांस ले रहे हैं तो हम एनर्जी ले रहे हैं, सकारात्मक सोच ले रहे हैं, जब हम छोड़ रहे हैं तो हम अपने शरीर में से बीमारियों को निकाल रहे हैं, तो हम ऊपर ले जाते हैं, साइड में ले जाएंगे, तो अब साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, अब साइड में ऐसे चेंज 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 चेंज, रिलैक्स। ये हमारी भस्त्रिका है। भस्त्रिका ऐसी क्रिया है, गर्मियों में तो हमें कम करनी होती है। क्यों कम करनी होती है? क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उन्हें ऐसे करना है, वो स्लो स्लो करना है, मतलब डीप ब्रीदिंग लेनी है। 3 स्टेज में कराया जाता है, ऐसे करके, एक थोड़ा सा बढ़ा के, और एक तेज कराई दिया है मैंने। ठीक है, 3 तरीके से। तो ब्लड प्रेशर हाई वालों को हमेशा कोई भी काम करना है थोड़ा स्लो करना है। अब ये हमारी हो गई भस्त्रिका। उसके बाद करा जाता है भस्त्रिका के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट होना है, आप भरे पेट भी इसे कर सकते हो और जब मर्जी कर सकते हो। सर्दियों में आपको सर्दी ज़्यादा लग रही है, तो आप इसको क्या करोगे, इसकी मात्रा बढ़ाओगे, इसको हम सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति क्या होती है? इसमें हमें, जैसे कि सामने कैंडल रख रही है, और हमने हाथों की मुद्रा बनाई अपनी मर्द के हिसाब से, जो कि मैं बता चुकी है। मतलब हम नाक से मोमबत्ती को बुझाएंगे, हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना, लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना। और इसको भी, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो स्लो स्पीड में करेगा, और जिनका स्लो है वो फास्ट करेगा। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, और जिनको किसी तरह कोई ऑपरेशन हुआ है वो नहीं करेगा, पीरियड वाले नहीं करेंगे, अल्सर वाले नहीं करेंगे। और इसका भी ऐसे है, रिलैक्स। ये हो गया, ये क्रम है, हमें क्रम के हिसाब से करना होता है प्राणायाम। ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना है मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। 3 बंद लगाने होते हैं। मूल बंद होता है, लंबी गहरी सांस लेंगे सबसे पहले, छोड़ देंगे, और फिर अपने अनस पार्ट को, जहां से हम मलमूत्र त्यागते हैं, उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपनी नाभि को लगाएंगे कमर से, और अपनी चिन को लगाएंगे गर्दन से। और जिनको सर्वाइकल वाले वो नहीं लगाएंगे, और में सबसे पहले जलंधर बंद, फिर उद्यान बंद, मूल बंद।
और हमें क्या करना है, मूलबंध के द्वारा, मूलबंध जो लगाया है तो उसके द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम सही होती है, इचिंग हो गया, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई, और भी बहुत सारे गुप्तांगों से रिलेटेड पाइल्स की समस्या बहुत सारी होती हैं, मैं कौन कौन सी नाम बताऊं तो वो सारी चीजें। और हमने जब उद्यान वन लगाया तो हमारे पेट के समस्या रोग दूर होते हैं, पेट की सारी समस्याएं दूर होती हैं। जलंधर वन लगाया तो हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड, हमारे थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, ये मतलब यहाँ के अपर पार्ट से जहाँ तक की जितनी समस्याएं होती है वो सारी सॉल्व। तो चलिए अब हम करते हैं। इसके बाद करी जाती है उज्जयी। उज्जयी में क्या है, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद गले से संकोचन करना है, लगाएंगे जलंधर वन। जलंधर वन खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देना। समय का ध्यान रखते हुए मैं सिर्फ एक एक बार बता रही हूँ। इसके द्वारा क्या होती है, हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर होती है, अस्थमा दूर होता है, हमारे यहाँ पर बलगम जम जाता है वो दूर होता है, खांसी जुकाम सही होता है हमारा, ठीक है, और हमारे गले की समस्या तो दूर होती है। फिर बाएं नासिका को, दाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से निकाल देना। उसके बाद हमें हाथों को रब करना है, गले की मसाज करनी है, और जो हमारा मुंह में सलाइवा बन गया उसे अंदर लेंगे। इसके बाद हमें करना होता है, दोनों हाथों को ऐसे लगाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद हम अपने पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे, इसके द्वारा क्या होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम सही होता है, हमारी गैस की समस्या दूर होती है, पेट की जितनी समस्या होती है वो दूर होती है। साथ में हमारे जैसे कि अंदर बाहर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, तो हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं होती है, वो भी होती है, अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। अब हमने और क्या रह गया हमारा, ये एक प्राणायाम नहीं है, ये फौरन हमारा जो मूल बन, ध्यान बन, जलंधर बन कराया उसके बाद की जाती है। क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे जो पार्ट हमारे एक्सरसाइज के द्वारा हमने जो अपने टाइट कर लिया उसे थोड़ा सा लूज करने के लिए किया, ठीक है। ये प्राणायाम नहीं है, कोई पूछे अगली साल क्या है प्राणायाम है, नहीं। तो ये इसे हम आप खाली पेट करना होता है इसको भी, और हमें कपालभाति को भी खाली पेट करना होता है, और बाकी फिर अब हम आते हैं अनुलोम विलोम। इसके बाद कौन सी क्रिया होती है, अनुलोम विलोम। बाएं नासिका से सांस लेंगे, तुम्ही को दिया था बेटा, दाएं नासिका से निकाल देंगे, जहां से निकाला दोबारा से वहां से लेंगे, फिर बाएं पे निकाल देना। ये हमारा एक कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया, एक चक्र हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह गर्मियों में हम चालू करते हैं बाएं से, सर्दियों में हम दाएं से चालू करते हैं। गर्मियों में ये हमारी चंद्रभेदी होती है, यानी कि ठंडी नाड़ी होती है, ये हमारी गर्म होती है, तो ये हमारी ये सर्दियों में चालू होती है। सर्दियों में हम इससे करेंगे, गर्मियों में हम इससे करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको स्वर ज्ञान के बारे में भी बताऊंगी। अभी हमें समय का ध्यान रखना होता है, हमारा 5 बज गया। अब हम करेंगे इसके बाद, ये भी हो गया हमारा अनुलोम विलोम का क्योंकि आज सिर्फ बता रही हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम क्या पता मैं सूक्ष्म ज्ञान दूँ, वो तो आपकी चॉइस को करूँगा, ठीक है ना। अब हम करेंगे भ्रामरी, 2 आंखों पे उंगली रखेंगे, एक माथे पर एक नाक के पास, अंगूठी से करेंगे कान को बंद, करेंगे उनका उच्चारण, भ्रामरी के द्वारा हमारे आँख मस्तिष्क तेज होता है, दिमाग की समस्याएं दूर होती है, हमारा माइग्रेन दूर होता है, सिर दर्द दूर होता है। और अब हम करेंगे उद्गीत, उद्गीत ओ ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषिदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वेदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व
शांति शांति रेवी शांति श्यामा ओम शांति शांति शांति। हाथों को करेंगे रब, इस पूजा को अपनी आंखों पर लगाएंगे, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ जहाँ कहीं भी दर्द हो रहा है वहाँ लगाएंगे। चलिए वहाँ हंसते हंसते मुस्कुराते हुए आपसे विदा लेंगे। चलिए हमें समय का ध्यान रखते हुए, समय ज्यादा हो गया उसकी वजह से हमें थोड़ा थोड़ा कराना पड़ रहा है, उसके लिए माफी मांगते हुए चलिए शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए आपको समय बता चुकी हूँ मैं, कब कब जुड़ना है, किस किस टाइम जुड़ना है, और आपका फीडबैक मेरे को चाहिए। और जो चाहिए आपको, फेशियल चाहिए, आज आप पैरों की मसाज तो नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप जो चाहोगे आप वो करा देंगे, वो आपकी डिमांड पे। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि। ओम जी आंटी जी, ओम सभी को। ओम जी, ओम जी। बहुत अच्छा रहा प्रीति जी, हाँ ये गा नेक्स्ट सेशन टाइम बहुत पे अच्छा था। थैंक यू। अरे मसाज आपने भी तो हो कर गया, दिया, अरे वाह क्या प्राणायाम बात। हो गया। आप काफी इंटेलिजेंट रहे। मैंने तो इसलिए नहीं कराई ना, मैंने कहा थोड़ी सी ना इन लोगों को ये भी। अब ये विनीता जी आपको बहुत खांसी हो रही है, आप कपालभाति कीजिएगा लेटे लेटे, ठीक है, अनुलोम फीवर विलोम कीजिएगा। की वजह से। ठीक है, आप वो करिएगा। हाँ ठीक। चलिए ठीक है, ओके, शुभ रात्रि। गुड इवनिंग।